ग्रीन हिल का जंगल एक ऐसा मकाम था जहां सूरज की रोशनी भी शाखों से जमीन तक पहुंचने में हिचकिचाती। पत्तों की हल्की सी सरसराहट, कीड़ों की आवाज और दूर कहीं से सुनाई देने वाली पुरानी चीखें इस जंगल की खामोशी में एक अजीब सा तवाजुन पैदा करती थीं। मकामी लोग कहते थे कि जो यहाँ आता है कभी वापस नहीं आता। ये कहानी उन लापता होने वाले लोगों के असरार के गिर्द घूमती है और आज अली और जैद इस राज को समझने के लिए यहाँ कदम रखने वाले थे। अली एक नौजवान मुहक्किक ने अपनी जिंदगी में हमेशा तजस्सुस को मुकद्दम रखा, लेकिन इस दिन इसका दिल खौफ और तजस्सुस के दरमियान झोल रहा था। जैद इसका दोस्त और साथी ज्यादा पुरएतमाद लग रहा था, लेकिन अली जानता था कि अंदर से वो भी इसी खौफ का शिकार था। जंगल के किनारे खड़े होकर दोनों ने गहराई में झांका और पहली बार महसूस किया कि ये मकाम सिर्फ सब्ज नहीं बल्कि हर शय में खतरा छुपा हुआ है। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग और कुछ जरूरी आलात थे, कैमरा, कंपास, लाइटर और एक पुराना नक्शा जो मकामी लोगों ने दिया था। नक्शे में चंद मकामात निशानजद थे जहां लोग आखिरी बार देखे गए थे। अली ने जैद की तरफ देखा और कहा, हमें मोहतात रहना होगा। ये जंगल आम नहीं, जैद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें शायद वो राज मिल जाए जो हर किसी के लिए छुपा हुआ है। पहला दिन उन्होंने जंगल की सरसब्ज राहों पर कदम रखा। हर दरख्त के नीचे छोटे जानवर हरकत कर रहे थे और दूर कहीं से दरख्तों की टहनियों से आती सरसराहटी उनके कानों में झनकार बनकर गूंज रही थी। अली ने पहली बार महसूस किया कि ये जंगल सिर्फ दरख्त और जानवरों का नहीं बल्कि एक जीती जागती कुव्वत का भी था जो हर कदम पर उन्हें देख रही थी। रात के वक्त जंगल की हकीकत ने अपनी धमकी दी। अली और जैद एक छोटे से कैंप पर रुक गए। आग जल रही थी लेकिन इसकी रोशनी भी काफी नहीं थी। अचानक दूर से इंसानी चीख की आवाज आई। अली का दिल धड़कने लगा और जैद ने फौरन कहा, ये शायद वो लोग हों जो हमें नक्शे के मुताबिक यहाँ लाए हैं। लेकिन जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़े, चीख रुक गई और एक अजीब सुकूत छा गया। अली और जैद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, खौफ और तजस्सुस के दरमियान उलझन में। रात भर जंगल ने उन्हें बेचैन रखा। वो हर छांव में हरकत देख रहे थे और हर आवाज में खतरा महसूस कर रहे थे। अली ने सोचा कि ये जंगल सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद है जो अपनी हुक्मरानी में हर किसी को जकड़ लेता है। अगली सुबह धुंध ने जंगल को और ज्यादा पुरअसरार बना दिया। अली और जैद ने पहले दिन के मुशाहदात को नोट किया और नक्शे के एक खास नुक्ते की तरफ कदम बढ़ाया। वहां एक पुरअसरार निशान मिला, जैसे कोई चाह रहा हो कि ये जगह तलाश की जाए। जैद ने कहा, ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शायद यही वो मकाम है जहां राज छुपा है। अली ने हिचकिचाहट के बावजूद कहा, चलो देखते हैं कि ये सब क्या राज छुपा रहा है। दिन के वक्त जंगल की नमी और धुंध ने उनकी राह मुश्किल बना दी। पते और जुड़े हर कदम पर उन्हें रुकने पर मजबूर कर रही थी। अचानक एक पुराना दरख्त जो दूसरे दरख्तों से अलग लग रहा था उनके सामने आया। इसकी छाल पर अजीब से निशान बने हुए थे जो इंसानी हथेली की तरह लग रहे थे। अली ने हाथ से छुआ और अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने उनके बाल खड़े कर दिए। जैद ने कहा, यह जंगल खुद हमें आजमा रहा है। दिन का इख्तिताम एक खौफनाक शाम में हुआ। अली और जैद ने आग के गिर्द बैठकर सोचा कि यह जगह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक जादुई और खौफनाक कुव्वत है जो हर कदम पर इंसान को चैलेंज करती है। अली ने मूसा स्ट्रीट स्टाइल में अपने दिल की बात कही, ये सिर्फ एक आगाज है और जो भी यहाँ आता है इसे अपनी अक्ल और हिम्मत के साथ लड़ना होगा। ऐसे में पहली रात ने एक मजबूत हुक छोड़ा, जंगल में छपी हकीकत किया है और क्या अली और जैद इस राज को जिंदा बचकर बाहर ले जा सकेंगे। सुबह का सूरज धुंध के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ग्रीन हिल के जंगल में हर शाख हर पता एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। अली और जैद ने अपनी पिछली रात की मुशाहदात के बारे में बात की। चीख की वो आवाज, दरख्तों की हरकत और वो पुराना निशान जो दरख्त की छाल पर नजर आया था, सब कुछ जहन में घूम रहा था। उन्होंने अपने बैग से वो पुराना नक्शा निकाला जो मकामी लोगों ने दिया था। नक्शे पर कई निशान लगे हुए थे, लेकिन एक नुक्ता खास तौर पर सुर्ख रंग में निशानजद था। जैद ने कहा, यह वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गायब हुए हैं। शायद यही ग्रीन हिल का दिल है। अली ने गौर से नक्शे का मुताला किया। हर निशान के इर्द गिर्द छोटे समीठी लकीरें, एक तरह के अलामात और कुछ अजीब नोट लिखे हुए थे।
जैसे कोई अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के साथ नक्शा छोड़ गया हो। चूंकि धुंध ने जंगल को और पुरस्रार बना दिया था, हर कदम पर खौफ भी बढ़ रहा था। अली और जैद ने फैसला किया कि पहले छोटी छोटी राहों को ट्रेक करें ताकि किसी छपी हुई खतरनाक जगह में ना फंस जाएं। वो एक पथरीली राह पर चले जहां दरख्तों के जुड़े जमीन पर ऐसे फैली हुई थी कि हर कदम पर हिचकिचाहट होती। रास्ते में जैद ने अचानक कहा, ये देखो, ये निशान शायद हमें सही राह दिखा रहा है। अली ने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब से निशानात मौजूद थे जो इंसानी पांव के निशान लगते थे, लेकिन कुछ अलग और गैर इंसानी शक्ल के भी थे, जैसे कोई सायादार मखलूक यहां गुजरा हो। दिन के वस्त तक वो एक छोटे से नदी किनारे पहुंचे। पानी की सतह पर धुंध की हल्की परत थी और पानी के नीचे कुछ अजीब हलचल महसूस हो रही थी। अली ने कैमरा निकाला और नदी के पानी की वीडियो बनाई। अचानक जैद ने आवाज दी, कुछ हरकत हो रही है। पानी के किनारे एक पुराना जूता और कुछ कागजात पड़े थे जो लापता लोगों की निशानी लग रहे थे। अली ने कागजात उठाए और देखा कि वो लोग अपने मुशाहदात और खौफ को नोट कर रहे थे। हर सफ़े पर छपी हुई हल्की सी खून की धब्बे और अजीब से निशान थे। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैद ने सरगोशी में कहा, यह सब हमें खबरदार कर रहा है कि आगे खतरा बहुत ज्यादा है। रात के करीब धुंध और ज्यादा गहरी हो गई। दरख्तों के साए हरकत करने लगे और हर सरसराहट में खतरा महसूस हो रहा था। अली और जैद ने कैंप लगाया, लेकिन रात के वक्त कुछ अजीब सा हुआ। अली ने महसूस किया कि कैंप के इर्द गिर्द छांव में कुछ इंसानी शक्लें हैं, लेकिन जब वो आंखें मचक कर देखता वो गायब हो जाती थी। जैद ने कहा, यह जंगल हमें आजमा रहा है। हमें समझना होगा कि ये सब हकीकत है या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। अचानक जैद की नजर एक छोटे से दरख्त के पीछे पड़ी जहां एक पुराना संदूक धूल में दब गया था। अली ने संदूक खोला और उसमें पुरानी किताबें और कुछ रोजनामचे मिले जो तमाम लापता अफराद के तजुर्बात पर मबनी थे। अली ने एक किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जो भी यहाँ आता है, जंगल इसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये सिर्फ दरख्त और जानवरों का नहीं, बल्कि एक जिंदा रूह है जो हर कदम पर इंसान के खौफ का इम्तिहान लेती है। जैद ने काम में कहा, यह जगह सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि जीती जागती भी है। हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। अली ने किताब के सफ़हात में से एक पुराना नक्शा निकाला जो पहले नक्शे के साथ मैच हो रहा था, और दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन वो इस सुर्ख निशान की तरफ बढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। रात के आखिरी लम्हों में अली ने अपनी सोच जैद से बांटी। हमें यह समझना होगा कि जंगल की हकीकत सिर्फ दरख्त और जानवर नहीं, बल्कि एक जिंदा मखलूक है जो अपने खौफ के जरिए हमें आजमा रही है। अगले दिन शायद हम राज के करीब पहुंच जाएं, लेकिन ये यकीनी है कि खतरा हर कदम पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। सुबह की धुंध ने जंगल को एक ख्वाबनाक और खौफनाक मंजर दे रखा था। अली और जैद ने कैंप के गिर्द देखा, लेकिन पिछली रात की छेऊं और पुरस्रार अलामतें अभी तक उनके जहन में थीं। अली ने जैद को कहा, हमें बस एक साथ रहना होगा और किताब के इशारे पर चलना होगा। जैद ने सर हिलाया और दोनों ने जंगल के असरार की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि जंगल की खुद की रूह उनके हरकत की रफ्तार और समत को कंट्रोल कर रही है। हर कदम, हर सांस और हर हरकत इम्तिहान थी। गहराई में वो एक छपी हुई रोशनी के मकाम पर पहुंचे जहां दरख्तों के दरमियान एक खाली जगह थी। वहां पुरानी किताब में बयान किए गए तमाम अलामात, निशान और निशानात मौजूद थे। अली ने महसूस किया कि यह आखिरी मरहला है और यहां से बचकर निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। सायादार मखलूक ने आखिरी बार अपनी गिरफ्त मजबूत की, लेकिन अली और जैद ने अपने खौफ को काबू में रखा और किताब के इशारे के मुताबिक एक मखसूस रास्ता इख्तियार किया। राह में उन्होंने महसूस किया कि जमीन की जुड़ें खुद कमजोर पड़ गई हैं और सायादार मखलूक पीछे हिट रही है। अली ने जैद को सहारा दिया और दोनों बाहर की तरफ बढ़ने लगे। थकन, खौफ और तजस्सुस के बाद जंगल के किनारे की रोशनी दिखाई दी। अली ने जैद की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ हल्की मुस्कुराहट की। जंगल से बाहर निकलते ही धुंध और सन्नाटे के बीच से रोशनी की शुआएं उनके चेहरों पर पड़ीं। अली ने दिल में सोचा, ग्रीन हिल ने हमें आजमाया, खौफ, अक्ल और हिम्मत के इम्तिजाज से हम जिंदा बच गए, लेकिन जंगल के राज आज भी अपने अंदर छुपे हुए हैं। जैद ने किताब और नक्शे को महफूज किया और दोनों ने फैसला किया कि ये राज सबके लिए राज ही रहना चाहिए, क्योंकि हर कदम पर जंगल अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकता है।
اس طرح کہانی اختتام پذیر ہوئی، ایک امید کی کرن اور شدید تشویش کے ساتھ کہ شاید گرین ہیل کے دل میں اور بھی اسرار موجود ہیں جو کسی بھی وقت اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔